चलो बेटा रखो इधर ध्यान। ये कल वाला एक क्वेश्चन पेंडिंग रहा था आंसर 2.3 में, जो लास्ट वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स is equal to degree of, we have to give such an example where we will see that degree of p of x is equal to degree of, means when we go to divide p of x by g of x, here we write it inside the p of x in the long division, degree of p of x and degree of q of x, यानी जिसको हम डिवाइड करते हैं और जो ऊपर निकलता है उनकी दो डिग्रियां सेम होनी चाहिए। एग्जांपल ये है कि हम पी ऑफ एक्स अगर ऐसे लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 14, इसको हम कांस्टेंट टर्म से जब डिवाइड करेंगे, यानी जी ऑफ एक्स कांस्टेंट होगा, खाली कांस्टेंट नंबर होगा, तब जाके इसकी डिग्री ऊपर भी सेम आएगा, अंदर भी वही डिग्री होगा, कोशेंट में भी वही डिग्री, यानी पी ऑफ एक्स का डिग्री भी वही है, क्यू ऑफ एक्स का डिग्री भी। तो वो कब पॉसिबल है? इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन जी ऑफ एक्स इज कांस्टेंट, व्हेन जी ऑफ एक्स इज कांस्टेंट ना, ठीक है बेटा। तो आर ऑफ एक्स में क्या निकलेगा, हमें उसके साथ कुछ नहीं है, हमें क्वेश्चन बोलता था कि इन दो की डिग्री सेम होनी चाहिए। सो दिस इज एग्जांपल, दिस इज पी ऑफ एक्स एंड दिस इज कांस्टेंट जी ऑफ एक्स, इट विल गिव द सेम डिग्री हियर एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, कोशेंट में भी एक्स स्क्वायर है और हाँ पी ऑफ एक्स में भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है बेटा। एक दूसरा पार्ट है डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स, डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ, ठीक है बेटा। उसके एग्जांपल क्या है, पी ऑफ एक्स जब हम ऐसे लिखेंगे क्यू फॉर्म में, तो जी ऑफ एक्स क्या लिखेंगे स्क्वायर में, तब जाके डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स मींस जो ऊपर निकलेगा ना कोशेंट, उसकी डिग्री और रिमाइंडर की डिग्री तभी बराबर आएगा, तब क्या आएगा बराबर। तो कैसे पता चलता है कि बराबर है, यहाँ पर भी x प्लस 1 है, नीचे भी आना रिमाइंडर के साथ क्या x, सो वी राइट इट इज हियर 1, इट इज हियर 1, सो इट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स, यानी कोशेंट में भी x होना चाहिए और रिमाइंडर में भी x होना चाहिए, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट जो है डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, आपको वो कोई एग्जांपल देना है, आप वो कोई पॉलिनोमियल लिखिए और डिवाइड किसी टर्म से कीजिए, तो उसमें लास्ट में क्या आना चाहिए, कांस्टेंट, क्या आना चाहिए, वो तो हमने एक दो पार्ट में किया है। तो इसकी अगर हम एग्जांपल देखिए, वो है क्यूब एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, वहाँ से निकलता है ये क्यू ऑफ एक्स एक्स प्लस 2 एंड द रिमाइंडर इज कांस्टेंट। मैंने इनको डिवाइड किया नहीं, ये डिवाइड आपको करना है घर में, ये आपके लिए होमवर्क है, इनका जो डिवीजन है ये आप करेंगे घर। मैंने इतना समझाया कि डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स is equal to 0 means the remainder should be constant term. Remainder should be free from x. Free from? Yes. It should be only constant. तो मैंने ये दे दिया आपके सामने, आप इसको घर में पूरा डिवाइड करके इसको चेक भी करेंगे। We have to check it at home, यानी होमवर्क इसका क्या है, चेक करना है घर में इसको। And I will see tomorrow. ठीक है? Now the chapter number 3 that we have to study. Chapter number 3 is linear equation in two variables. Linear equation in linear equation in two variable means, first of all we have to understand what is linear. Linear means having means an equation which contains two variables. And two variable means एक तो होता है one variable, जैसे हम लिखते थे ax plus b जो हमने कल तक किया था is equal to 0, or we write 5x plus 2 is equal to 0. It is linear equation in one variable, क्योंकि इसमें one ही variable है, एक ही है, x है, या तो x होगा, या तो y होगा, या तो z होगा, एक साथ दो नहीं है, एक साथ इसको हम कहेंगे linear equation in one variable। जब एक ही साथ दो आएंगे,
एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल्स आएंगे, एक इक्वेशन में एक तो होगा x, दूसरा है y. इट इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. और जब हम इनको इस चैप्टर में हम इनको साथ एक साथ चलाएंगे दो इक्वेशंस को, पेयर ऑफ इक्वेशन इसी को कहते हैं. दो इक्वेशन, एक तो होता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वाली एक इक्वेशन. अगर हम इसमें से एक ही लेंगे, इट मींस इट इज वन इक्वेशन. व्हेन वी आर taking simultaneously two equations, then this become the pair of equation, pair of linear equation in two variables. This is the chapter. Name of the chapter is pair of linear equation in two variables. एक तो पहले हमें समझना है कि what is linear equation two variable, an equation which contains two variables, which contains whether they may be a b x y p q r s. ठीक है, तो जब हम इनको दो इक्वेशन साथ में चलाएंगे उसको कहते हैं पेयर ऑफ इक्वेशंस. पेयर ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. इन द जनरल फॉर्म्स आर हियर. आप इसको कॉपी में ऐसे भी लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे आप. ठीक है, जनरल इक्वेशंस उनकी क्या है? इट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू. इन्हीं की एग्जांपल्स हम ये देंगे. a1 यहाँ क्या है 2x, b1 क्या है 3y, c1 क्या है -15, a2 क्या है 2, a2 क्या है, b2 क्या है -3. साइन भी साथ में लेना है. 3 only, not only 3, it is -3 and it is c2 is 10. So I write here this. a1 is equal to b1 is equal to 3 from above equations. c1 is equal to -15, a2 is equal to b2 is equal to -3 c2. ये यहाँ से मैंने लिखा है. ठीक है, जब हमें पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन होंगे तो हम सीधे इसको पहले ये निकालते हैं a1 a2, ठीक है, b1 b2 c1 c2. अब जो कंडीशंस ऑफ सॉल्यूशंस जो हम कल कहते थे कि एक इक्वेशन की कितनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, हमने क्या बोला था? लीनियर इक्वेशन में एक ही सॉल्यूशन है, मैक्सिमम एक ही है, कभी सॉल्यूशन कोई नहीं होगा. ठीक है, अब जो यहाँ पर आता है पेयर ऑफ इक्वेशंस, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, व्हेन वन वेरिएबल कंटेन्स वन सॉल्यूशन, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कंटेन्स टू सॉल्यूशंस. टू, how many solutions are there in the pair of equations, linear pair of equations? We can say that this is summarized here. If a1 by a2 is equal to b1 by b2 and this c1 by c2, यानी कि ये दो बराबर है, ये दो यानी a1 by a2 b1 by b2, फ्रैक्शनाइज करके या डायरेक्ट हम लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं 1/3 इज इक्वल टू 2/6. 2 1 2 3 आ गए ना, फिर भी यही है 1/3 इज इक्वल टू 1/3. मीन्स यहाँ से डायरेक्ट इक्वल ना तो फ्रैक्शन कर ये बन इक्वल, मगर यह कंडीशन गैस ने आपस प्रूव की c1 by c2 are different, c1 by c2 will be different. That time we called it as no solution. Pair of equation has no common solution. No common solution. ठीक है, condition number 1. Condition number 2, if a1 by a2 does not equal to b1 by b2, पहले ही इसका बराबर नहीं होगा. अगर इन ये दो बराबर भी होंगे, इस पे कोई असर नहीं पड़ता. हम यहाँ से कहेंगे कि इनका एक सोल्यूशन होता है. क्या होता है? यूनिक सोल्यूशन, कॉमन यूनिक सोल्यूशन. ठीक है, if a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, तीनों बराबर होंगे, तब जाके हम कहेंगे कि pair of equation has infinitely many solutions. Infinitely. ठीक है बेटा. अब इसको जब हमने आगे क्या लिखा, इनको कहते हैं कि जब हम कहेंगे कि no solution, no, what will be the graph condition of these equations? The two lines will be parallel. उनका common solution है नहीं. जब common solution है नहीं तो parallel चलेंगे. Lines क्या चलेंगे? एक इक्वेशन को अपना वैल्यू होगा, दूसरी इक्वेशन में अपनी वैल्यू आएंगे, इनका कोई कॉमन वैल्यू नहीं आएगा तो पैरेलल चलेंगे. ये क्या कहेंगे? पैरेलल. दूसरा ये वाला कंडीशन, अगर ये सिचुएशन आ गया तो एक जगह ये इंटरसेक्ट करेंगे. क्या करेंगे? ये वाला. दिस इज कॉल्ड एज यूनिक सॉल्यूशन, कॉमन पॉइंट. ठीक है, एंड व्हेन वी से दैट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, वन लाइन विल गो in their direction and another line will go in their directions will be different.
this side and this. Okay, these are called as, we can say that, the conditions which we are studying before going to the chapter number 3. ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, अब ये जो दो कंडीशंस है इसमें नो सॉल्यूशंस एंड यूनिक सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशंस एंड नो सॉल्यूशन मीन्स, अगर हम देखेंगे ये ग्राफिक कंसेप्ट इसका एक्सरसाइज पहला ही है, एक्सरसाइज 3.1. वहां पर हमको इक्वेशंस हमें गिवन है, हम वहां से वैल्यूज निकालेंगे, हम इसको चेक भी कर सकते हैं. दूसरी बात ये है, कि जहां यूनिक सॉल्यूशन हो, यूनिक सॉल्यूशन वो कैसे निकालते हैं, उसी पर 2-3 एक्सरसाइज है. ठीक है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए ग्राफ कंसेप्ट है, वो भी दिखाएंगे, वो आगे एक्सरसाइज में हम सब क्लियर करेंगे. ठीक, आप दैट यू विल रिमेंबर दिस. ओके, मतलब